हेलो एवरीवन, वेलकम टू ONS चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ाया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज सेक्शन फार्मूला पढ़ाने जा रही हूँ, वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जैसे कि सपोज कोई लाइन सेगमेंट है हमारी। आपको पता है लाइन सेगमेंट क्या होती है, और ए के पॉइंट्स हैं x1 एंड y1 और बी के जो पॉइंट्स हैं वो है x2 y2। ठीक है, ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2। और कोई पॉइंट P इस ए बी को m:n रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। सपोज P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है x1। क्या कहा मैंने कहा कि ए बी कोई लाइन सेगमेंट है। आपको पता है लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन का एक पार्ट होती है जिसके दो एंड होते हैं। ठीक है, ए एंड बी दो एंड है। ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। कोई पॉइंट P है जो इस ए बी लाइन को m:n रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। और P के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं xy। ठीक है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं, क्रॉस करेंगे m:x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। एंड y इक्वल टू क्या लिखेंगे, y हमारा हो जाएगा m:y2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए m:y2 प्लस n:y1 प्लस n:y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, और एक्स वाई किसके कोऑर्डिनेट हैं, P पॉइंट्स के। अगर हम इसको इस तरह से लिखें Pxy, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो मैंने कहा कि कोई लाइन सेगमेंट है, उसको P पॉइंट m:n रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो x को हम क्या, x को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, m:x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। दूसरा y इक्वल टू हो जाएगा हमारा m:y2 प्लस n:y1 अपॉन m प्लस n। और इसी को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। कि हमारा एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हम m:x2, m को क्रॉस करेंगे, x से करना है m:x2 n:x1 अपॉन m प्लस n। दूसरा m:y2 n:y1 अपॉन m प्लस n। सपोज ये जो है, ये P पॉइंट हमारा क्या है, सपोज ये मिड पॉइंट है। मतलब सपोज ये 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे आपको गिवन है कि ए बी जो है ये लाइन सेगमेंट है, ए के हैं x1 y1 कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। ठीक है, ये कोई पॉइंट है, सपोज ये Q पॉइंट है और ये 1:1 रेशियो में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। या यू कैन से कि ये जो Q है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तब हमारा क्या होगा, और Q की जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई है, तो उस केस में हमारा m क्या है,
m इक्वल टू हमारा है 1 और n इक्वल टू क्या है हमारा 1। अब x कैसे निकालेंगे, x क्या कैसे निकलेगा, m इंटू एक्स टू, तो m इंटू 1 इंटू x2 हो जाएगा, 1 इंटू x1 तो x1 हो जाएगा अपॉन 2, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2, तो आप कह सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2। y की वैल्यू कैसी आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, वही m इंटू वाई टू, तो m क्या है 1, 1 इंटू वाई टू तो y2 होगा, प्लस n इंटू y1 तो ये हो जाएगा y1, क्योंकि n इक्वल टू क्या है 1 है, और अपॉन 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, और इसको कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसको क्या कहेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, कि कोई लाइन सेगमेंट को कोई भी पॉइंट जो मिड पॉइंट है या मिड पॉइंट कह सकते हैं इसको, या 1:1 रेशो में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में हमारी जो एक्स वाई जो हमारी कोऑर्डिनेट होंगे x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला। इसी से हमने क्या किया, मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट जो है हमारा लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से ये आपका ये सेक्शन फॉर्मूला। कई बार ये होता है कि सपोज जैसे m/n है, हमने सपोज ये हमारा सपोज जैसे जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके पॉइंट्स हैं x1 y1 और इसके पॉइंट्स हैं x2 y2। ठीक है, और ये पॉइंट P है, ये P पॉइंट जो है हमने अभी पढ़ा m/n रेशो में। अगर हमें ये कहें कि ये k:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, k:1 रेशो में, जहां पर k क्या है, देखो m/n मतलब m अपॉन n, m/n का मतलब m अपॉन n रेशो। ठीक है, इसको हमने क्या किया, जैसे हमारे m है, ये m है और ये n है, अगर हम इसको n से डिवाइड करें तो हमारे क्या आ जाएगा, m अपॉन n इज टू n अपॉन n, और ये m अपॉन n को हम लिख सकते हैं k इज टू n अपॉन n 1। मैंने क्या किया कि m/n रेशो बोल रही हूं मैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, इन रेशो को n से डिवाइड किया मैंने, ये m/n हो गया, ये n/n हो गया, n से n को डिवाइड किया तो 1 टाइम, और m अपॉन n को मैंने लिख दिया k, क्योंकि m और n भी क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये k भी हमारा क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो k:1 अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, m/n के बजाय मैं लिख दूं इसको k:1 रेशो, क्या लिख दूं, k:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन k प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट या यू कैन से ऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, सेम k इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1, 1 इंटू y1 तो y1 होगा अपॉन k प्लस 1, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। ठीक है, तो कई बार हम क्या करते हैं, m/n के बजाय इजी गोइंग तरीके से k:1 रेशो में हम क्या करते हैं, इस तरह से हम डिवाइड करके, इस तरह से हम क्या है, सेक्शन फॉर्मूला को इस तरह से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा सेक्शन फॉर्मूला, m/n में 2 पॉइंट्स गिवन है, कोई लाइन सेगमेंट है उसके 2 पॉइंट्स गिवन है,
उसको कोई भी पॉइंट जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है उसका हम सेक्शन फॉर्मूला किस तरह से हम लिखते हैं, ये हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या है, वो इक्वली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन सेगमेंट को, तो वो इस तरह से आएगा। अगर हम m/n के बजाय k/1 लिखें, k/1 रेशो में लिखें, तो उस समय हम किस तरह से करेंगे, तो ये इस तरह से हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला को। ठीक है, अब इस सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए हम किस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, तो 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B such that AP equal to 2/5 AB। लाइन सेगमेंट दे रखी है हमें, अच्छा यहां पर जो है, जो सेक्शन फॉर्मूला है, जो भी पॉइंट हमारा P है वो इंटरनली क्या कर रहा है, इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली नहीं। एक्सटर्नली में आप क्या करेंगे, 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो पॉइंट P होता है वो इंटरनली क्या करता है, डिवाइड करता है, अंदर डिवाइड करता है, A और B के अंदर। ठीक है, बाहर नहीं करेगा डिवाइड। ठीक है, तो हमारा क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P। सपोज कोई कोऑर्डिनेट्स इसमें पॉइंट P है। ठीक है, पॉइंट P क्या है, कोई कोऑर्डिनेट्स है, और वो क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट A एंड B जो लाइन सेगमेंट है, इसके हैं 1 2 और 6 7 क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, सच दैट AP इक्वल टू 2/5 AB। AP हमारा क्या है, 2/5 ऑफ AB है। तो किस तरह से हम इसको करेंगे, तो हमारा क्या है, हमें क्या गिवन है, गिवन है हमें, गिवन क्या है हमें, A पॉइंट गिवन है एंड क्या गिवन है, B पॉइंट गिवन है लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट कौन सी है, AB है। AP हमारा कितना गिवन है, 2/5 AB। अब यहां पर देखो हमें रेशियो नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है, AP जो है 2/5 ऑफ AB है, या यू कैन से AP जो है 2/5 ऑफ AB, AB का 2/5 पार्ट है। तो पहले हम क्या है, पहले हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तभी हम इस पॉइंट जो P है पॉइंट हमारा, सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। ठीक है, तभी हम ये एक्स वाई फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमें रेशो क्या हो, जब हमें क्या हो, AP/PB हमें गिवन हो। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, AP इक्वल टू 2/5 ऑफ AB, 2/5 ऑफ AB, ये गिवन है, हमें ये नहीं गिवन है, ये रेशो नहीं गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, रेशो फाइंड आउट करेंगे इससे जो हमें गिवन है। हम क्या, AB को इधर करके AP/AB इक्वल टू 2/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 2/5 के साथ AB क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, AB क्या है, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए AB को क्या लिख सकती हूं मैं, AP+PB लिख सकती हूं, तो AB को लिख सकती हूं मैं AP+PB। क्या लिख सकती हूं, AP+PB लिख सकती हूं, इक्वल टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 इंटू AP इक्वल टू 2 इंटू AP प्लस 2 इंटू PB लिख सकते हैं। मैंने 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, AP में भी AP में। ठीक है, अब AP को इधर आप ले आएगा, तो ये 5AP माइनस 2AP इक्वल टू 2PB, ये हो जाएगा 5 - 2 3AP इक्वल टू 2PB लिख सकते हैं। या मैं इसको लिखूं, या मैं इसको क्या लिखूं, या मैं इसको लिखूं AP/PB
इक्वल टू 2/3 लिख सकती हूँ। पीबी को मैं इधर ले आई तो पीबी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में चला जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 2/3। तो एपी इज टू पीबी। अब हमारा क्या है, कौन सा रेशो हो गया, 2:3। एपी 2:3 रेशो हो गया। यही हमने पहले फाइंड आउट करना था कि जब तक हमें रेशो फाइंड आउट नहीं होंगे तब तक हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, जो हमें गिवन था इससे हमने एपी इज टू पीबी हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो 2:3, यहाँ पर m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर m क्या है हमारा 2 है और n क्या है हमारा 3 है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्या है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, क्या है सेक्शन फॉर्मूला हमारा, क्या है कि हमारा है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ठीक है, इस तरह से x की वैल्यू इतनी है और y की वैल्यू क्या होगी, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यही है सेक्शन फॉर्मूला, यही है हमारा। ठीक है, मतलब एक्स वाई के कोऑर्डिनेट यही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें यहां पर क्या है, x1 हमारा 1 है और y1 क्या है 2 है, x2 हमारा क्या है 6 है और y2 क्या है 7 है। अब इसमें पुट कर दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा p की, जो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स वाई। इस तरह से हम लिख सकते हैं एक्स वाई, एक्स की mx2 प्लस nx1। तो हमारा क्या हो जाएगा, m क्या है 2 इंटू x2, 2 इंटू x2 कितना है हमारा 6 प्लस n कितना है 3 इंटू x1 कितना है 1 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3। m इंटू y2, m कितना है 2, y2 कितना है 7 प्लस n इंटू n कितना है 3 इंटू y1 कितना है 2 अपॉन m प्लस n कितना है 2 प्लस 3। ये हो जाएगा हमारा सॉल्व और करके 6 2 12 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 5 और ये हो जाएगा 7 2 14 और 3 2 6 प्लस 14 कितना हो जाएगा 20 अपॉन 5। इसको कट कर दीजिए, 5 3 15 एंड 5 4 20, तो ये हो जाएगा कितना 3 and 4। और यही हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ pxy कितना है 3 and 4। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर आ गया। हमने क्या फाइंड आउट करना था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला। तो हमारा थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पर था कि हमें रेशोज जो है, रेशोज क्लियरली नहीं गिवन थे, तो हमने क्या किया, जो हमें इक्वेशन गिवन थी उससे हमने रेशोज फाइंड आउट किए। क्योंकि हमें गिवन था कि जो AP है 2/5 ऑफ AB है, हमें ये नहीं गिवन था कि AP इज टू PB गिवन नहीं था। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन से पहले रेशोज हमने क्या करे फाइंड आउट किए और उसके बाद हमने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ये हो गया और इसके पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स हैं और उसके किसके P पॉइंट्स के ये 3 4 आ गए। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, सच दैट AP अपॉन AB इक्वल टू 1/3
P lies on the line this find the value of Q. सेम पहले जैसा है, पहले जैसा यहां तक पहले जैसा, उसके बाद ये थोड़ा आगे और डिस्क्राइब कर रखा है इसमें। तो ये K की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए बी दो लाइन सेगमेंट है, ए बी, ठीक है, जिसके पॉइंट्स गिवन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 1 एंड सेकंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 -8, ठीक है। हमें क्या गिवन है, हमें रेशियो, ये कोई पॉइंट P है, क्योंकि यहां पर जो क्लास 10th में सेक्शन फॉर्मूला हम इंटरनली वो कर रहे हैं, जो रेशो कर रहे हैं, जो भी पॉइंट जो है जो लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका जैसे पॉइंट P है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। हमें क्या गिवन है, AP इज टू AB। हमें ये नहीं गिवन है, रेशो नहीं गिवन है, M/N रेशो नहीं गिवन है, हमें AP इज टू AB गिवन है, ठीक है। AP/AB गिवन है, हमें AP/PB नहीं गिवन है। तो हम इससे हम क्या करेंगे, AP/PB क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पहले रेशो। तो क्या है, हमें गिवन है, गिवन क्या है, A21 एंड B जो है लाइन सेगमेंट B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 -8, ठीक है। AP/AB कितना गिवन है हमें, 1/3, ठीक है। हम यहां से निकालेंगे AP इज टू PB रेशो। तो AP इज टू PB कैसे निकालेंगे, AP/AB को क्या लिख सकते हैं, AP + PB लिख सकते हैं। तो हमने लिखा AP + PB इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इंप्लाइज 3AP इक्वल टू AP + PB। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, AP इस साइड को, तो 3AP - AP इक्वल टू PB। माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 2AP इक्वल टू PB। या हम क्या लिख सकते हैं, 2 को इस साइड AP राइट हैंड साइड मूवमेंट कर दे और PB को लेफ्ट हैंड साइड, तो AP/PB इक्वल टू, यहां से हमारा 1 रह गया 1/2। PB को हमने इधर मूव किया तो PB 1 के साथ मल्टीप्लाई में PB को हम क्या लिख सकते हैं, PB × 1 लिख सकते हैं। तो PB को ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 रह गया यहाँ पर, और 2 को इधर किया हमने तो 1/2। तो AP/PB जो रेशो है 1:2। AP इज टू PB रेशो क्या है, 1:2 रेशो, ठीक है। ये 1:2 क्या है, 2 रेशो, 1:2 रेशो। अब हमारा आ गया 1:2 रेशो। अब हम XY के जो कोऑर्डिनेट है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप क्या है, आप क्या लिख सकते हो, PXY, वही ये M है, ये N है, ये X1 Y1, ये X2 Y2, ठीक है। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला M क्या है, 1 × X2, 1 × X2 प्लस 2 × X1 कितना है, 2 अपॉन X2, 1 × X2, 1 × X2 की वैल्यू कितनी है, 5। X2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। 1 × X2, X2 की वैल्यू 5 है, 2 × X1 की वैल्यू क्या है, 2 है, अपॉन M + N, 1 + 2, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, M × Y2, M कितना है, 1 × Y2 कितना है, Y2 -8 प्लस
इंटू वाई वन, एन कितना है 2, वाई वन कितना है 1 अपॉन m प्लस एन 1 प्लस 2। साइड में आप सेक्शन फॉर्मूला जरूर लिखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 1 जब 5, 2 2 जब 4, 4 प्लस 5 9/3, और ये हो जाएगा -8 और ये +2 -6/3। तो ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएंगे 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। pxy p कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3 - 2। ये तो कोऑर्डिनेट हो गए। अब क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट तो हमारे फाइंड आउट, पहले p के क्या है कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट। अब ये कह रहा है इफ p लाइज ऑन द लाइन, ये p जो है किस पे, ये लाइन पे लाई कर रही है 2x - y + k = 0। सपोज कोई लाइन है, जैसे इस तरह से कोई लाइन है, ठीक है, और p क्या कर रही है, इस पे लाई कर रही है, p पॉइंट इस पे लाई कर रहा है किसी लाइन पे। ये लाइन है हमारी, जैसे ये लाइन है हमारी 2x - y + k = 0। ये लाइन है 2x - y + k = 0 लाइन है, उस पे जो p पॉइंट है, जो हमारा p कोऑर्डिनेट है, वो क्या कर रही है, p पॉइंट इस पे लाई कर रही है। इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब है कि x और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसको मिटा देती हूं मैं, क्या है, P लाइज ऑन द लाइन, P पॉइंट, P हमारा पॉइंट कौन सी है, P हमारा 3 - 2 लाइज ऑन द लाइन, किस लाइन पे, 2x - y + k = 0, ठीक है। इसका मतलब ये P पॉइंट इस पे लाई करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगी इसको। तो x एंड y की वैल्यू आप क्या कर रहे हैं, 3 and -2 इसमें पुट कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स P 3 - 2 सेटिस्फाई द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन को 2x - y + k = 0 को सेटिस्फाई करेगी। अब इसमें पुट कर दीजिए, 2 की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 3, माइनस y की वैल्यू क्या है -2 + k = 0, 2 3 जा 6 और ये +2 हो जाएगा + k = 0। दिस इंप्लाइज 6 + 2 8 और इसको राइट हैंड साइड मूव किए, k = -8, और यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू आ गई -8, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर किसी लाइन पे कोई पॉइंट लाई करती है, अगर किसी भी लाइन पे कोई भी पॉइंट लाई करती है, इसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का मतलब है जो लाइन होगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर एक्स वाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो एक्स और वाई की वैल्यू हमने क्या किया, 3 और -2 इसमें पुट किया, ठीक है, पुट किया, ये इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहां से हमारी के की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट px2 divide the line segment joining the points a and b points हमें गिवन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक पॉइंट p है जो ए बी लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, रेशो नहीं गिवन है हमें, ठीक है। ये ए बी है, ए के पॉइंट्स हमें गिवन है 12 5 और बी के पॉइंट्स हमें गिवन है 4 - 3। कोई पॉइंट P है
इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x2। ठीक है, ये P पॉइंट किस रेशो में इस ए बी लाइन को क्या करे, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक तो हमने रेशो फाइंड आउट करना है, दूसरी चीज हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सपोज ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, इस जो P पॉइंट है ए बी लाइन को k:1 रेशो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे लेट px2 डिवाइड ए बी इंटू k:1 रेशो। k:1 रेशो में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अच्छा आप यहां पर k:1 की जगह आप m:n भी लिख सकते हैं, जरूरी है आपने k:1 लिखना है, आप m:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो m:1 भी लिख सकते हैं या k:1 भी लिख सकते हैं और m:n भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, ये हमारा x1 है, ये हमारा क्या y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो k इंटू x2 क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला p पॉइंट के p x2 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 कितना है 12। ठीक है, और x2 कितना है हमारा 4 अपॉन k+1, k इंटू x2 4 इंटू 1 इंटू x1 हमारा 12 है अपॉन k+1। ऐसे ही k इंटू y2 कितना है -3 प्लस 1 इंटू y1 कितना है 5 अपॉन k+1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 4k प्लस 12 अपॉन k+1 इंटू -3k प्लस 5 अपॉन k+1। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, ये p के कोऑर्डिनेट आ गए। मतलब x की वैल्यू इतनी है एंड y की वैल्यू इतनी है। ठीक है, जो हमारा 2 है, ये जो px2 है हमारा, हम लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4k प्लस 12 अपॉन k+1 एंड 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इक्वल टू लिख सकते हैं -3k प्लस 5 अपॉन k+1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये कोऑर्डिनेट आए, ये p के कोऑर्डिनेट आए और p के कोऑर्डिनेट हमें x एंड 2 ऑलरेडी गिवन है, तो हम x की वैल्यू 4k प्लस 12 अपॉन k+1 लिख सकते हैं और 2 इक्वल टू माइनस ये। अब यहां से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, k की वैल्यू जो भी होगी वो रेशियो हो जाएगी और उसको हम इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 2/1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू k+1 इक्वल टू -3k प्लस 5, ये हो जाएगा 2k प्लस 2 इक्वल टू -3k
प्लस 5 माइनस 3 के इस साइड ले आएंगे तो ये आ जाएगा 2k प्लस 3k, और 2 को उस साइड को हम मूवमेंट करवा देंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2। ये हो जाएगा हमारा 5k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 3 अपॉन 5। ठीक है, रेशो क्या आएगा, k:1 है रेशो, k अपॉन k का डिनोमिनेटर क्या है 1, तो k:1 क्या हमारा 3:5। तो रेशो क्या आ गई हमारी, रेशो आ गई हमारी 3:5। ये हमारा रेशो आ गया। ठीक है, क्योंकि 5 हमने इधर मूव कर दिया तो 3/5, k को क्या लिख सकते हैं हम, k/1 लिख सकते हैं, k/1 इक्वल टू 3/5। तो k:1 जो हमारा रेशो आ गया 3:5, एक तो हमारा ये आ गया 3:5। अब हम k की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पुट कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं मिटा रही हूं, यहां मैं मिटा देती हूं, इधर मिटा देती हूँ। ठीक है, ये मैं मिटा रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा k की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, k इक्वल टू हमारा कितना है 3/5। तो 4 इंटू 3/5 प्लस 12 अपॉन k प्लस 1 3/5 प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 12/5 प्लस 12 अपॉन ये 3/5 प्लस 1। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं, 3/5 प्लस 1 है, 1/1 हो गया ये, तो ये हो जाएगा 5 एलसीएम लेके, ये हो गया 3 प्लस 5। यहां भी हम एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा नीचे, और ये एलसीएम हो जाएगा 12 प्लस 12 5 60 अपॉन 3 प्लस 5 8/5। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, ये मैं मिटा रही हूं, इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 6 72/5 इंटू 5/8। 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4 3 7 4 8 जा और 2 9 जा 18। तो ये हो जाएगा हमारा 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9 आ गई, और यही हमारा क्या है आंसर है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और रेशो फाइंड आउट करने थे, तो रेशो हमारा क्या आया 3:5 आया, और x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो हमने कैसे किया, हमने क्या किया, जो हमारा ए बी था उसको हमने k:1 रेशो में कर दिया, और हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ये कोऑर्डिनेट्स निकाले। अब हमें वो कोऑर्डिनेट्स भी गिवन थे p के, हमने उनको इक्वल रख दिया, तो x के कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट के इक्वल, y के कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के इक्वल, y कोऑर्डिनेट से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो k की वैल्यू आई वो k की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया, तो x की वैल्यू हमारी आ गई, और यही हमने करना था। तो k:1 हमारा जो रेशो आया 3:5 आ गया, और जो x की वैल्यू आई x इक्वल टू हमारी क्या आ गई 9 आ गई। ठीक है, और यही हमारा क्या है, यही हमने क्या है निकालना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द रेशो। तो रेशो हमारा 3:5 आ गया, और x की वैल्यू हमारी क्या है 9 आ गई। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है हमारा, 2 vertices of a triangle ABC are given by A and B and its centroid is G. Find the coordinates of the third vertices. ट्रायंगल है, पहले क्या है, व्हाट इज सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रॉइड क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, जैसे ये ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है,
इसके जो मीडियन है, मीडियन क्या होते हैं, जैसे ए वर्टिसेस से इस BC पे हम क्या करें, एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो वो BC को 2 इक्वल, BC जैसे D हमने, BD हमने, AD हमने ड्रॉ की, तो BD इक्वल टू हमारा क्या होगा, DC होगा। मीडियन जो होता है, जैसे किसी भी इस वर्टिस से इसमें हम ड्रॉ करेंगे मीडियन, अगर AD हमारा मीडियन है तो AD जो है वो D पॉइंट जो है वो BC अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, सपोज यहां B से आपने मीडियन ड्रॉ किया, B से क्या है, AC पे मीडियन ड्रॉ किया, जो सपोज ये E है तो हमारा CE इक्वल टू AE होगा। जो B मीडियन है वो AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सपोज हमने C से हमने क्या किया, ड्रॉ किया AB पे, ये हमारा है CF। सपोज हमारा क्या है, ये CF मीडियन है जो AB लाइन को, जो AB साइड को क्या है 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये 3 मीडियंस है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको G से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए सेंट्रॉइड। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। किसके, मीडियंस का इंटरसेक्शन। किसी भी ट्राइंगल्स का जो मीडियंस होते हैं, मीडियंस का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। उसको क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। कि ABC कोई ट्राइंगल है, उसके 3 मीडियंस होते हैं, जैसे AD जो मीडियन है वो BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जो BE मीडियन है वो AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जो CF मीडियन है वो AB जो साइड है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको कहते हैं हम सेंट्रॉइड। मीडियंस के पॉइंट्स का 3 मीडियंस है, इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इनका, उसको कहते हैं हम सेंट्रॉइड, उसको हम G से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि जो ये है, जो ये सेंट्रॉइड है G जो है, ये जो AD लाइन है उसको 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। ये G जो है, जो सेंट्रॉइड है, जो AD है, जो सेंट्रॉइड है, ये क्या है, ये इस लाइन को, AD लाइन को 2:1 रेशो में डिवाइड करेगा। जैसे इधर से ये 2:1 रेशो में, इधर से 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। किस में करता है, 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। जैसे ये ट्राइंगल मैंने लिया, तो ट्राइंगल में एक साइड का ले रही हूं मैं, एक ही ले रही हूं मैं मीडियन। जैसे ये मीडियन है, जैसे मैं ट्राइंगल ले रही हूं, इसको मैं पूरा ही मिटा देती हूं। जैसे ये ट्राइंगल ले रही हूं मैं, ABC ट्राइंगल लिया मैंने, और ये AD मीडियन है। जैसे ये AD मीडियन है, तो ये AD जो मीडियन है, जैसे ये सेंट्रॉइड है। अब सेंट्रॉइड तो आपको पता चल गया, सेंट्रॉइड क्या है आपको पता चल गया। सेंट्रॉइड क्या होता है, एक मीडियन है, दूसरी मीडियन है, तीसरी मीडियन, इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो सेंट्रॉइड होता है। ये सेंट्रॉइड इस AD लाइन को 2:1 रेशो में क्या करता है, डिवाइड करता है। यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो सपोज इसके पॉइंट है x1 y1, इसके पॉइंट है x2 y2, पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट्स हैं B पॉइंट के, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। ठीक है, तो हमारा जो ये D है, ये D क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि D क्या है, AD जो लाइन है, AD जो मीडियन है वो BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो D हमारा क्या है, मीडियन होगा, मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 प्लस, हमें पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या होता है, ये दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो ये क्या, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये D पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। x2 प्लस x3 अपॉन 2,
y2 प्लस y3 अपॉन 2 हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लिया। मिड पॉइंट मतलब ये बी डी इक्वल टू हमारा डी सी है, मतलब 1:1 रेशो में ये डिवाइड कर रहा है। बी डी इक्वल टू डी सी है, तो इनके पॉइंट्स हमें गिवन थे, इनके पॉइंट्स मतलब इनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो ये डी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। अब इसके कोऑर्डिनेट आ गए, a के कोऑर्डिनेट x1 y1 और d के कोऑर्डिनेट x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2 और 2:1 रेशो में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। तो बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये रेशो भी गिवन है और पॉइंट्स भी गिवन है। रेशो भी गिवन है एंड पॉइंट्स भी गिवन है, तो हम g के पॉइंट्स निकाल सकते हैं। g सपोज इसके पॉइंट्स है एक्स वाई, g पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए ये x1 1 इसके साथ आएगा, 1 इंटू x1 और 2 इसके साथ आएगा, ठीक है। तो ये जैसे हमारे ये हो गया, ये m हो गया और ये n हो गया, m:n रेशियो। तो m इंटू क्या करते हैं हम, m इंटू x2 प्लस 1 इंटू दिस, तो हमारा क्या हो जाएगा, m जो 2 इंटू x2 प्लस x3, ठीक है, और क्या हो जाएगा 1 इंटू x1, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 1, इस तरह से होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 इंटू दिस 1 इंटू प्लस 1 इंटू x1, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 1। भाई ये कैसे किया मैंने, देखो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूं, जैसे ये पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और ये पॉइंट है हमारा x2 y2, x2 y2 नहीं, ये जो पॉइंट्स है हमारा x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये पॉइंट्स हमें गिवन है, ठीक है। ये a की पॉइंट है और ये d के पॉइंट है। रेशो क्या है, ये क्या है, ये 2 है और ये रेशो 1 है, 2:1। तो अब आप देखिए 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू x1, m:n है ना, तो 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 अपॉन m प्लस 1, तो m प्लस n और 2 प्लस 1, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू y1, तो क्या होगा 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, अब ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3, तो ये आ गया हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ऐसे इसका 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये आ गए किसके कोऑर्डिनेट, ये हमारे आ गए किसके कोऑर्डिनेट, ये आ गए g के कोऑर्डिनेट। g जो xy हमने x और y वो किया हमने, g जो xy है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट आ गए ये x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। क्या मतलब है हमारा, अगर हमें कोई भी ट्राइंगल है और ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये कोऑर्डिनेट होंगे सेंट्रोइड के। किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हमारे, अगर उन ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हमें गिवन है,
तो उसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट ये होंगे। ठीक है, अब सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है। जो 3 मीडियंस होंगे उनका इंटरसेक्शन हमारा क्या कहलाता है? सेंट्रोइड कहलाता है। और सेंट्रोइड जो है, जो लाइन है, जो मीडियन की लाइन है, वो उसको 2:1 रेशियो में क्या करती है? डिवाइड करती है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें अब यह देखो, इस क्वेश्चन में देखो, ये यूज करके इसको 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC है, उसके 2 वर्टिसेस हमें गिवन है, A एंड B, लेकिन थर्ड वर्टिसेस हमें C नहीं गिवन है, हमें सेंट्रोइड गिवन है, G गिवन है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टिसेस, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम किस तरह से करेंगे? हम ये इस तरह से करेंगे। देखो, यहां से हमें ये पता चला, क्या पता चला? कि अगर हमारे किसके ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें गिवन है, अगर ट्राइंगल के हमें वर्टिसेस हमें गिवन है, तो ट्राइंगल के क्या निकाल सकते हैं हम? सेंट्रोइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC में क्या गिवन है? A हमारा कितना गिवन है? -2 2। B कितना गिवन है ना? A हमारे गिवन है 6 4। A हमें क्या गिवन है? 6 4। B हमें क्या गिवन है? -2 2। C हमने फाइंड आउट करना है, C हमारा x3 y3। ठीक है, G हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कितने गिवन है? 3 और 4। तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्योंकि सेंट्रोइड के x इक्वल टू क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन क्या होता है? 3। और y इक्वल टू क्या होता है? y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, x1 y1 A के वर्टिसेस, B के x2 y2 और C के x3 y3। हमने x3 y3 फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें x और y ये भी गिवन है, x y भी गिवन हमें 3 4। तो हम यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे? x1 हमें क्या गिवन है? 6। ये है x1 y1, ये है हमारा x2 y2। ठीक है, x3 y3 हमने फाइंड आउट करना है। तो x1 प्लस x2, x1 कितना है? 6, x2 कितना है? -2 प्लस x3 हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है, अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ये हो गया 6 - 2 4 प्लस x3, तो ये हो जाएगा x3 इक्वल टू 4, इस साइड ट्रांसफर कर लीजिए, तो 9 - 4, तो ये हो जाएगा हमारा 5। x3 हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। दूसरा हमने y हमें क्या गिवन है? y इस समय हमें क्या गिवन है? सेंट्रोइड के y इक्वल टू 4 गिवन है, 4 इक्वल टू x1 y1 कितना है? 4, y2 कितना है हमारे? +2। ठीक है, और y3 हमने फाइंड आउट करना है, अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 6 प्लस y3। दिस इंप्लाइज 12 - 6 इक्वल टू y3, और 12 - 6 इक्वल टू 6। तो ये 6 इक्वल टू हमारा क्या आ गया? y3, या हम कह सकते हैं y3 इक्वल टू 6। ठीक है, तो x3 हमारा 5 आएगा, y3 6 आएगा। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? c के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 5 और 6, और यही हमने क्या करना था? फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल इज ए बी गिवन था, सेंट्रोइड गिवन था। हमें पहले सेंट्रोइड देखना कि सेंट्रोइड क्या होता है। ठीक है, सेंट्रोइड क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस क्या होता है? किसी भी वर्टिस से क्या करेंगे? अपोजिट साइड में क्या करें? एक लाइन हम अगर ड्रॉ करें तो वो जो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये जी हमारा सेंट्रोइड हमें पता होना चाहिए। वो 2:1 रेशियो में हमारे क्या है? इस लाइन को, AD लाइन को क्या करता है? डिवाइड करता है। और हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टिसेस फाइंड आउट करना था, तो आप थर्ड वर्टिसेस के
कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सेंट्रोइड के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज, कई बार ये ए बी सी आपको गिवन होते हैं, तीनों वर्टिसेस गिवन होते हैं, तो सेंट्रोइड आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आप क्या है कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट, एक हमारा ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विथ वर्टिसेस, ये गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, उसकी एरिया गिवन है 24 स्क्वायर यूनिट्स। देखो कोई भी ट्राइंगल है, अगर उसके वर्टिसेस गिवन है आपको, ठीक है, तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2, ठीक है, 1/2, और ये x1 लिख दो, उसके बाद y2 माइनस y1, y2 माइनस y3, देखो ये 1 है, 1 2 3, ठीक है, प्लस फिर आपने x1 के बाद लिखना है x2, ठीक है, x2 के बाद हमारे क्या आता है y3, y3 माइनस y1, ठीक है, फिर आपने लिखना है x3, x3 के बाद फिर आपने आएगा y1, y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है, अगर हमें तीनों वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के, तो कैसे करेंगे हम, क्या है फॉर्मूला, ये है 1/2, पहले लिखेंगे आप, पहले क्या करेंगे x1 लिखेंगे, x1 के बाद क्या है 2 3, y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस फिर x2 लिखेंगे, y3 माइनस y1, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 1, y3 माइनस y1, प्लस x3, ये याद करने का तरीका, x3 के बाद क्या आएगा 1 और 2, y1 माइनस y2, और इसको हमारा क्या पूरा ब्रैकेट के अंदर ये 1/2 बाहर आ गया। ये एरिया ऑफ ए ट्राइंगल है, ठीक है, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ये आप लर्न कर लीजिए। मैंने बता दिया x1 है तो y2 y3, x2 है तो y3 y1, x3 है, x3 के बाद 1 और 2, y1 y2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसी फॉर्मूले पे बेस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमने फाइंड आउट करना है, जिसमें ट्राइंगल की वर्टिसेस हमें गिवन है 1 -1 -4 2k एंड -5, और इसकी जो एरिया हमें गिवन है 24 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है, ठीक है। यहां पर हमारा क्या है, x1 1 है, y1 -1 है, x2 -4, y2 2k, x3 -k एंड y3 -5, ठीक है। और हमें एरिया कितना गिवन है, एरिया हमें गिवन है ट्राइंगल का, यह है 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ये गिवन है। अब इसमें पुट कर दीजिए आप, तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ये होता है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कितना है 24 इक्वल टू 1/2 x1 कितना है 1 इंटू y2 माइनस y3 कितना है 2k माइनस y3 कितना है -5, तो -5, ठीक है, प्लस x2 कितना है, x2 हमारा कितना है -4, ठीक है, y3 माइनस y1, y3 कितना है -5, माइनस y1 कितना है -1, प्लस x3 कितना है, x3 देख लीजिए, x3 कितना है -k, x3 -k, y1 माइनस y2, y1 कितना है -1, माइनस y2 कितना है -2k, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यहां से k की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते, ये 2 इधर ले आएगा, तो ये हो जाएगा इंटू में 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4,
ये हो जाएगा हमारा, अब ये हो गया, ये होल के साथ था इन 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2k माइनस माइनस 5, तो 2k प्लस 5, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन माइनस 4 इंटू -4 प्लस 16 प्लस -k इंटू -1, तो प्लस k हो जाएगा, -k इंटू -2k, तो ये प्लस 2k स्क्वायर, ठीक है। माइनस प्लस 2k स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 16 प्लस 5 कितना है 21, और 21 इधर आ जाएगा आपका, तो 48 माइनस 21 इक्वल टू 2k प्लस k, ये क्या हो जाएगा 2k प्लस k 3k प्लस 2k स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, देखिए 8 माइनस 1 7, और 4 माइनस 2 2 इक्वल टू 3k प्लस 2k स्क्वायर, ठीक है। ये मैं ऊपर मिटा रही हूं, यहां पर कर रही हूं मैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 27 को साइड ले चलिए, तो 2k स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 27 इक्वल टू 0। ये क्या हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, या तो आप यूज कर दीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या आप यूज कर लीजिए फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। बाय स्प्लिटिंग मेथड से यूज करके यहां से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। तो जैसे k स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है, और ये क्या है 27 है, तो 27 और 2 मल्टीप्लाई करके कितना है 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 54। अब 54 के क्या करना है आपने फैक्टराइजेशन करना है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, और 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, ठीक है। अब इसको इस तरह से आपने करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 54 आए, मल्टीप्लाई करके कितना है 54 आए, मतलब -54 आए, -27 है ना, तो मल्टीप्लाई करके तो -54 आए, लेकिन प्लस या माइनस करके इक्वल टू 3 आए। तो ये किस तरह से कर सकते हैं, 3 3 जा 9, एंड 3 2 जा 6, 6 9 जा, देखो हमने क्या किया, स्प्लिटिंग मेथड से कर रहे हैं हम। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, k स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके हमारा -54 आया। अब हमने 54 के फैक्टराइजेशन करने हैं, फैक्टराइजेशन हमने ये कर लिए। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनको इस तरह से हमने अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करके तो -54 आए, लेकिन प्लस या माइनस करके k का कोफिशिएंट आया, मतलब +3 आए। तो किस तरह से करेंगे, तो हमने ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 2 3 3 6, ठीक है। अब इसको कर लीजिए 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6। अगर मैं करूं -9 +9 और -6, अगर इनको मल्टीप्लाई करूं 9 - 6, तो ये हो गया -54 आएगा, ठीक है। और अगर इनको मैं 9 - 6 करूं तो ये 3 आएगा। इसका मतलब 9 और -6 में हम क्या करके इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 9 - 6, 9 - 6 में कर दिया मैंने, 3 को 9 - 6 में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके माइनस क्या आएगा -54 आ जाएगा, तो -27। अब आप आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 6k माइनस 27 इक्वल टू 0। और ये हो गया, यहां से क्या वैल्यू आएगी कॉमन,
यहाँ पर आ जाएगी आपका, जैसे ये है, ये हमने 2k² है प्लस 9k है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से k कॉमन आ गया तो 2k प्लस 9, ठीक है। यहाँ से हमारा -3 कॉमन आ गया, 3 2 जा 6, 2k 3 9 जा 27, ये हो जाएगा हमारा 2k प्लस 9, अगेन क्या है, कॉमन आ गया, और ये हो गया k -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने या तो हमारा क्या हो, या हमारा 2k प्लस 9 इक्वल टू 0 हो, और यह हमारा क्या हो, इसको मिटा देती हूं मैं, यह हमारा क्या हो, 2k प्लस 9 इक्वल टू 0, या हमारा क्या हो, k -3 इक्वल टू 0, या k इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 3 आ गया, या हमारा ये हो जाएगा 2k इक्वल टू -9 और k इक्वल टू -9/2 और k इक्वल टू 3, ठीक है। और यही हमने k की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी, ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है, ठीक है। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई। मैंने कि ट्राइंगल्स का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैंने इसके वर्टिसेस अगर आपको गिवन है तो ट्राइंगल्स का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैंने करीबन सारे क्वेश्चन इसमें से करवा दिया आपको, ठीक है। तो अब जो है इसका मैं कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, PDF बना के उसमें डाल दूंगी, 4 या 5 क्वेश्चन में डाल दूंगी, ठीक है। आप उनको चेक कर लीजिएगा। और जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो करीबन सारे डाल दिए। और जो शॉर्ट्स हैं, इस शॉर्ट्स में भी डालती हूँ मैं, एक क्वेश्चन डेली मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रही हूँ जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप उनको भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक यू।